स्टूडेंट, आज हम पार्ट 2 न्याय मंत्री का जो बाकी का भाग है और पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे। हमने जैसे पहले भाग में देखा कि सम्राट अशोक उचित न्याय मंत्री की खोज में थे और शिशुपाल के रूप में उन्हें उचित न्याय मंत्री मिल भी जाता है। न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल पूरे राज्य की व्यवस्था को ठीक करने लगता है और उनकी समुचित व्यवस्था से पूरे राज्य में शांति बनी रहने लगी। लोगों को ना चोरी और डकैती का कोई भय था और नहीं सभी लोग जो थे वो उनकी न्याय व्यवस्था से खुश थे और सुख और शांति से रहते थे। तो आगे का लेसन शुरू करते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने हुए अभी 1 ही महीना हुआ था कि रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी जाती है। सब लोग बड़े हैरान थे क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था से राज्य चल रहा था और अचानक से ही इस प्रकार एक पहरेदार की हत्या की जाती है, इसीलिए सब लोग बड़े हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। मतलब न्याय मंत्री थे तो कौन अपराधी है उसे ढूंढने के लिए वो रात दिन मेहनत करते थे, यहाँ तक कि अपना खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब बहुत जांच पड़ताल की शिशुपाल ने तब उन्हें आखिरकार अपराधी कौन है वो पता चल ही गया, पर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल न्याय मंत्री थे परंतु सम्राट अशोक राजा थे और एक राजा को गुनहगार ठहराना ये बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। कायदे कानून और न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो राजा हो या चाहे कोई सेवक हो। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? दूसरे दिन जब दरबार में शिशुपाल जाते हैं तब राजा ने उनसे पूछा कि क्या शिशुपाल जी अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। कहते कि हाँ अपराधी कौन है वो पता चल गया है, तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा कहते हैं तो फिर उसे दरबार में उपस्थित किया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री मतलब कि शिशुपाल थोड़ी देर तो रुके और फिर अपने जो अधिकारी है उन्हें संकेत देते राजा की ओर संकेत करते हुए बोले कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। शिशुपाल ने सम्राट की ओर संकेत मतलब कि राजा अशोक की ओर संकेत करते हुए कहा था कि राजा अशोक को या सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में निस्तब्धता छा गई, मतलब सब चुप, चारों ओर सन्नाटा। जब शिशुपाल ने राजा को दोषी ठहराया तब सभी मंत्री जो थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और सम्राट भी गुस्सा हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? राजा गुस्सा हो गए और बोले कि इतना साहस कि तुम एक राजा को गुनहगार ठहरा रहे हो? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। शिशुपाल राजा की बातों को अनसुना कर देते हैं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। वो अपने अधिकारी को फिर से आदेश देता है कि देखते क्या हो, मैंने कहा कि अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट अशोक से कहा कि तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है और तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तब सम्राट होठ काटकर रह जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। राजा कहते हैं अपने बचाव में कि हाँ मैंने मारा तो है पर वो उद्दंड था। उद्दंड था मतलब बहुत ही बहुत ही गैर जिम्मेदार था और दूसरों की परवाह भी नहीं करता था।
सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तब शिशुपाल कहता है कि वो उद्दंड था या नहीं था, पर आपने एक राज कर्मचारी की हत्या की है तो गुनाह तो बनता है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तब न्याय मंत्री कहते हैं कि तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम्हारा यह अपराध है, इसीलिए तुम्हें दंड तो दिया ही जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। पूरी सभा में के सारे मंत्री चुप है। न्याय मंत्री ने जो निर्णय लिया है सब आश्चर्यचकित है और सम्राट भी खुद सिर झुकाकर खड़े हैं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए हैं। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट भले ही चुपचाप खड़े थे, सर झुकाकर खड़े थे, पर मन ही मन वे खुश हो रहे थे, क्योंकि पहरेदार की जो हत्या उन्होंने की थी वो शिशुपाल की परीक्षा करने के लिए ली थी और वो जानना चाहते थे कि शिशुपाल अपना कर्तव्य ठीक तरह से करता है या नहीं। और जब शिशुपाल अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, राजा मन ही मन बहुत ही खुश होते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी न्याय मंत्री शिशुपाल ने एक सेवक को कुछ संकेत दिया और वो सेवक राजा की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए ईश्वर को दंड ईश्वर ही दे सकता है। न्याय मंत्री शिशुपाल कहते हैं कि ये सही है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए और मैं एक न्याय मंत्री हूँ और राजा का सेवक भी हूँ और राजा को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो भगवान को उनके अलावा और कोई दंड नहीं दे सकता, मतलब राजा को दंड देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए एतव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मतलब राजा को तो फांसी हम नहीं दे सकते, परंतु राजा को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके प्रतीक समान इस सोने की मूर्ति को फांसी लगा दी जाए, जिससे और लोगों को सबक मिल सके। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जब सारे मंत्री गण चले जाते हैं, सभा खाली हो जाती है, तब न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपनी राजमुद्रा राजा को वापस देते हुए कहा कि महाराज, ये राजमुद्रा आप वापस ले लीजिए, मुझसे इसका बोझ सहा नहीं जा रहा, ये बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। तब सम्राट अशोक ने कहा, अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते, परंतु राजा इस शिशुपाल की इस विनती को स्वीकार नहीं करते और उन्हें कहते हैं कि आपसे अच्छा न्याय मंत्री और कोई नहीं हो सकता। आपने जो अपना कर्तव्य है वो बड़ी ही निष्ठापूर्वक निभाया है, इसीलिए आपको ये कार्य करना ही होगा। और न्याय मंत्री चुप हो जाते हैं।